क्या ये सरकार भूल जाती है कि आज अगर ड्राइवर भाई पूरे देश में अगर गाड़ी रोक दें तो लोगों के मुंह में नेवाला नहीं जाएगा, लोगों के मुंह में रोटी नहीं जाएगी। 44 करोड़ हमारे देश में चालक हैं। अगर किसी ड्राइवर के ऊपर कोई हाथ उठाकर चला जाएगा तो कैसे काम करेंगे? अगर आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे उस वक्त आप? हम उस वक्त करेंगे क्या? सीधा सीधा कुछ नहीं है, प्रशासन के ऊपर घेरेंगे। प्रशासन अगर काम करता तो ठीक है, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य रहेंगे। सरकार के खिलाफ उतरेंगे? सरकार के खिलाफ उतरेंगे, चुनाव में भी, सड़क पे भी। आज अगर हमारे 44 करोड़ ड्राइवर भारत देश में अगर वो एक हो जाएंगे तो सरकार बना के दिल्ली में बैठा देंगे, उस पर कोई दो राय नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो भारत वैभव पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी भी है, अगर जरूरत पड़ा तो चुनाव भी लड़ सकती है 2027 में, ऐसा है क्या? लड़ेगी। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं प्रयागराज के पुरवा में हूँ, करछना के नजदीक तिलखवार के पास में पड़ता है। यहाँ पर आज एक मीटिंग था और ये जो मीटिंग था ड्राइवरों का था, चालकों का था। आप तो जानते ही हैं कि बीते साल हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया जाता है जो काफी विवादों में रहता है। बाद में क्या होता है कि सरकार जो है उससे कहीं ना कहीं अपना हाथ जो है पांव पीछे करती है, लेकिन फिर उसके बाद से ही ड्राइवर जो है चर्चाओं में आने लगे। ड्राइवरों के लिए कौन खड़ा होगा, कौन नहीं खड़ा होगा, ड्राइवरों के लिए कैसे काम हो पाएगा, ये तमाम तरह के बुद्धिजीवी लोग बोले तो, लेकिन कर नहीं पाए। इस वक्त आइए ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के एक जो है प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनका जो संगठन है ड्राइवरों के लिए जो बनी है ये किस तरह से ये काम करेंगे। शुभ नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी आवाज लोगों तक पहुंचेगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका जो है कैसे काम करेगा संगठन, ये बताइएगा। हमारे भारत देश में ड्राइवर का संगठन बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी मांगों को लेके हमारे भारत सरकार से हम लोग जंतर मंतर भी गए थे। अभी 22-23 मार्च को हम लोगों का आंदोलन हुआ था, लेकिन वहां पे राज्य आयोग का गठन होना चाहिए। ड्राइवर के जो उत्पीड़न है, जो शोषण हो रहा है, उस चीज के लिए हम लोग मांग किए हुए हैं कि हमारे ड्राइवर भाई के लिए कुछ न कुछ आप ऐसा नियम कानून बनाइए जिसका वो पालन पोषण अपने बच्चों का कर सके। उनका जहां देखिए वहां अपमान होता है, पुलिस वाले बिना मतलब के उनके चालान काटते हैं। चाहते हैं कि हमारे ड्राइवर भाई के लिए भी कम से कम मेहनत के हिसाब से उनको पगार मिले, उनका सम्मान मिले। आज के डेट पे जहां भी जाते हैं ड्राइवर को नकार दिया जाता है। इसीलिए ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन और भारत वैभव पार्टी के तरफ से हम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि हमारे आज यहाँ पे करछना प्रयागराज में जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष की नियुक्ति का सम्मान समारोह कार्यक्रम मनाया गया। और हम लोगों की यही है कि ड्राइवर संगठन एक हो और हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हमारी मांग को सरकार सुने। हमारे ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन में कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ हम अपनी मांगों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। सरकार कहीं ना कहीं, मोदी सरकार जो है ड्राइवरों के लिए कभी कभी बोलती है कि ड्राइवरों के लिए इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं थी, इस पर क्या कहेंगे? मोदी सरकार बोलती रहती। मोदी सरकार बोलते हैं, लेकिन ड्राइवर की उत्पीड़न, ड्राइवर का शोषण तो हर जगह हो रहा है। क्या ये सरकार भूल जाती है कि आज अगर ड्राइवर भाई पूरे देश में अगर गाड़ी रोक दें तो लोगों के मुंह में नेवाला नहीं जाएगा, लोगों के मुंह में रोटी नहीं जाएगी। 44 करोड़ हमारे देश में चालक हैं, सबकी सेवा भाव करते हैं। पूरे कोरोना टाइम में सब ड्राइवर जितना भी हो सका उतना मेहनत ईमानदारी से कार्यक्रम किए, सबके पास पहुंचाना, अन्न जल साग भाजी जो भी होता था पहुंचाते थे। आपके पत्रकार महोदय जगह जगह की जाके वहां पे मीडिया कर्मी पहुंचते थे, वहां की खबर देते थे। तो क्या ड्राइवर और पत्रकार दोनों इतने बेशरम हो गए हैं कि सरकार उनको सम्मान देने से पीछे हटती है? ऐसा क्यों? अरे उनको सम्मान दीजिए। कहीं भी देखिए सुनने को मिलता है कि कहीं भी जाते पत्रकार का अपमान होता है। सच साबित करना, आपका कैमरा साबित करता है कि सच क्या है, लेकिन उस सच को दबा दिया जाता है। क्यों दबा दिया जाता है? सच को सामने आएगा तभी तो लोग देखेंगे कि सच्चाई है क्या चीज। उसी तरीके से ड्राइवर अपनी मेहनत ईमानदारी से हर काम को करता है, 24 घंटा सड़कों पे चलता है, लोगों की सेवा करता है, ईमानदारी से उनको घर तक पहुंचाता है। तो इसका क्या मतलब है? उनको भरपेट रोटी भी नहीं मिलती है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते नहीं है। आज अगर अच्छे स्कूल में किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं तो किसके? नेता, अभिनेता, पैसे वालों के लोग बच्चे वहां पे पढ़ते हैं वहां पे। और आज हमारे बच्चों के लिए क्या हो रहा है? ये सरकार हमारी बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही है, चाहे वो कोई भी सरकार हो।
हमारे बच्चों के लिए सोचे, सरकार हो चाहे जो सरकार आई और चली गई, सब सरकार सब 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 हमारे ड्राइवर भाई के लिए जो सोचेगा, सेना चालक और किसान इनके लिए जो सोचेगा वही देश पे राज करेगा। बस हमारा कहना यही है, सेना चालक किसान के बारे में जो सोचेगा वही इस देश में राज करेगा। बाकी भाजपा सरकार नहीं सोच रही है। भाजपा सरकार क्या, कोई भी सरकार नहीं सोच रही है। अभी अगर हम बता तो रहे, में सत्ता में है भाजपा सत्ता में है, मैं नहीं कह रहा हूं सत्ता में, न कि हमारी इनकी कोई दुश्मनी है, हमें किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सब हमारे लिए सही है। लेकिन हमारे ड्राइवर भाई के लिए जो सोचेगा, हम तो कह रहे हैं ना, सेना चालक और किसान के बारे में जो सोचेगा वही देश पे राज करेगा। आज अगर हमारे 44 करोड़ ड्राइवर भारत देश में अगर वो एक हो जाएंगे तो सरकार बना के दिल्ली में बैठा देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो भारत वैभव पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी भी है, अगर जरूरत पड़ा तो चुनाव भी लड़ सकती है 2027 में, ऐसा है क्या? लड़ेगी। ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन, भारत वैभव पार्टी हमारी पार्टी है। अगर हमारे ड्राइवर भी है तो हम ड्राइवर भाइयों के लिए समर्पण है। इस पार्टी में अगर हमारा जो काम है हम ड्राइवर भाई के लिए करेंगे, कल को हम बैठेंगे ऊपर आगे आके, ऐसा नहीं है। अगर सरकार ड्राइवरों की पार्टी की सरकार बनेगी तभी ड्राइवरों को सुना जाएगा, वरना सुन नहीं पाएगा, कोई सरकार सुनेगी नहीं। सरकार बने या ना बने, बस हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के हम दिल्ली भी पहुंचेंगे। उसमें कहीं ना कौन लोग चुनाव लड़ेंगे? जो ऑटो ड्राइवर हैं उन लोगों को भी आप लोग चुनाव लड़वाओगे? बिल्कुल हमारे ही भाइयों में से कोई चुन के वहां जाएगा, वहीं जाएगा। आज इस हमारे भारत वैभव पार्टी में अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और अच्छे लोगों का कहना यही है कि आप जो है दिल्ली में सरकार बनाएंगे। और वो अच्छे लोग हैं कौन? जो ड्राइविंग कर रहे हैं, जो चालक, जो है ग्रेजुएट भी है, अच्छी खासी पढ़ाई करके ड्राइवरी कर रहे हैं। उनको सम्मान मिलता है? नहीं मिलता। फिर उनको सम्मान अगर मिलता हो, आज हमारे ड्राइवर भाई ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी रोड पे आपका सम्मान करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों को घर तक पहुंचाते हैं, सम्मानपूर्वक लोगों का माल ढोते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वहां पे देखते हैं शासन प्रशासन क्या करता है, उनका शोषण करता है। एक तरह से चेतावनी है सरकार को दे रहे हैं कि अगर हमारे लिए ड्राइवरों के लिए काम नहीं किया जाता तो आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में ड्राइवर लोग अपनी पार्टी से चुनाव मैदान में उतरेंगे। अभी महाराष्ट्र में महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, जहां पे प्रत्याशी आ चुके हैं फील्ड में, लोगों की हवा खराब है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, मुंबई में देख सकते हैं दर्शकों, कहीं ना कहीं इससे जो है भाजपा को भी तगड़ा झटका लग सकता है। अगर भाजपा ने जो है ड्राइवरों के लिए काम नहीं किया तो ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन भारत वैभव पार्टी आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर टुक ड्राइवरों को, ट्रक ड्राइवरों को, रिक्शा ड्राइवरों को ये लोग मैदानों में उतारेंगे। बिल्कुल उतारेंगे। ये इनसे बात करते हैं। भाई साहब से क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज प्रताप सिंह है। मैं वैभव पार्टी का जो अभी आज ही जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ। जी। कैसे काम करेंगे? जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष का मिला है। प्रयागराज के अंदर सबसे ज्यादा टुक ड्राइवरों का, रिक्शा ड्राइवरों का अपमान होता है। राह चलते भी कोई नेता उतरता है, अपनी जो है कार से उतरता है और पीट के चला जाता है। उनके लिए कैसे काम करेंगे आप? उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इतना आसान भी नहीं है कि हम लोग पहुंच के तुरंत सब कुछ रोक लेंगे। संघर्ष करेंगे, सब कुछ जायज हो जाएगा। और उनके लिए हम मान सम्मान के लिए तत्पर रहेंगे और उनकी लड़ाई हमेशा लड़ेंगे। अगर किसी ड्राइवर के ऊपर कोई हाथ उठाकर चला जाएगा तो कैसे काम करेंगे? अगर आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे उस वक्त आप? हम उस वक्त करेंगे क्या, सीधा कुछ नहीं है, प्रशासन के ऊपर घेरेंगे। प्रशासन अगर काम करता तो ठीक है, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य रहेंगे। सरकार के खिलाफ उतरेंगे। चुनाव में भी, सड़क पे भी। तो देख सकते हैं दर्शकों, ऐसा है भारत वैभव पार्टी की ओर से और जो है ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से। ये जो संगठन है, ये पार्टी है, नई है, लेकिन ड्राइवरों का बात अगर किया जा रहा है तो ड्राइवर तो सोचेंगे ही, एक बार विचार करेंगे ही कि हमारे हित के लिए अगर कोई पार्टी आ रही है तो उस पर हम क्यों ना ध्यान दें। क्योंकि बताया ये जा रहा है इनके द्वारा कि उसमें रिक्शा, टेम्पो, टुक जितने भी ड्राइवर है सब चुनाव लड़ेंगे। और ड्राइवरों में एकता अगर बनाकर रखेंगे तो कहीं ना कहीं सत्ताधारियों का कुर्सी भी आने वाले टाइम में हिलेगा। बाकी इस खबर पर हमारी नजरें बनी रहेगी, इनके काम पर हमारी नजरें बनी रहेगी कि ये किस तरह से प्रयागराज में काम करते हैं। जिस तरह से प्रयागराज के जिला अध्यक्ष ये भाई साहब नियुक्त हुए हैं,
नजरें हमारी बनी रहेगी। बाकी बने रहिए राज रावत के साथ। नमस्कार।